नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। अब देखिए देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। शिवसेना के बड़े नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे सूरत के एक होटल में मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ 30 विधायक मौजूद हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने विधायकों की बैठक बुलाई है। दोपहर 2 बजे एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये घटनाक्रम महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव के एक दिन बाद सामने आया है। महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल के बीच एनसीपी ने भी आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार शामिल होंगे, साथ ही एनसीपी के बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक शरद पवार के दिल्ली आवास पर होनी है। वहीं 1 बजे अजीत पवार मुंबई में बैठक करेंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले 6 हत्यारों ने 15 तक कई बार 8 बार मूसेवाला के घर और उसके रूट्स की रेकी की, लेकिन मूसेवाला की हत्या करने में नाकाम रहे क्योंकि मूसेवाला बुलेट प्रूफ कार और हथियारों से लैस कमांडो के साथ निकलता था। लेकिन 9वीं बार कातिलों ने मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया। उस दिन मूसेवाला अपने गांव जा रहा था और ना तो उसके साथ कमांडो थे और ना ही बुलेट प्रूफ गाड़ी। मूसेवाला मर्डर केस में न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है। कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड में कातिलों का कोड वर्ड इस्तेमाल हुआ था। हत्याकांड में पैसों से लेकर हथियारों की सप्लाई के लिए अलग अलग कोड वर्ड इस्तेमाल हुए थे। और यही नहीं, ये भी जानकारी सामने आई है कि शूटरों ने हत्याकांड के लिए पुलिस की वर्दी पहनने का प्लान बनाया था। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। वहीं आतंकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है। वहीं पुलवामा में भी सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटे में 9 आतंकियों को मार गिराया गया है। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज तीनों सेना प्रमुख पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। तीनों सेना प्रमुख पीएम मोदी से मिलकर उन्हें अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा रक्षा सचिव के साथ तीनों सेनाओं के बड़े अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। बिहार के मोकामा से आरजेडी विधायक अनंत सिंह के घर में AK-47 और ग्रेनेड रखने के मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। अनंत सिंह के घर से AK-47 और ग्रेनेड को बरामद किया गया था। इस मामले में वो दोषी पाए गए थे। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अनंत सिंह दोषी करार दिए गए थे और अब कोर्ट ने इस केस में अपना निर्णय सुनाया है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह अभी पटना की बेउर जेल में बंद है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में घायल युवक का इलाज करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में बिजली नहीं थी और जनरेटर की सुविधा ठीक से चालू न होने की वजह से डॉक्टरों को मोबाइल टॉर्च की रोशनी का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर हेरोइन की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इथोपिया से लाई गई 29 करोड़ की ड्रग को कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट से बरामद किया है। कस्टम विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं कि ये ड्रग्स किसे सप्लाई होनी थी। कस्टम विभाग ने एक विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया है। नाइजीरिया मूल के एक नागरिक से भी 1 करोड़ की ड्रग जब्त की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से बात की। उन्होंने कहा पूर्वोत्तर राज्य पिछले 1 सप्ताह से विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है। मोदी सरकार इस जरूरत की घड़ी में असम और मेघालय के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। असम में बाढ़ से हालात खराब होते जा रहे हैं। असम के 33 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और साथ ही 42 लाख लोगों को बाढ़ से नुकसान हुआ है। असम में कई नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। एनडीआरएफ की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ ने असम में लाखों लोगों को बेबस बना दिया। असम में बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। बेपाईगंज में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान सैलाब के बीच लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। असम के करीमगंज इलाके में सड़क से लेकर घरों तक बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। घरों में पानी भरने के चलते लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। घरों में रखा सामान सैलाब की बर्बादी बन चुका है। रोजमर्रा की चीजों के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों के लिए राहत बचाव का काम किया जा रहा है। त्रिपुरा में भी हालात बेहद खराब हैं। अगरतला समेत कई इलाके बाढ़ की चपेट में इस वक्त हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। और बात अगर वेस्ट त्रिपुरा की करें तो यहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति इस वक्त उत्पन्न हो गई है। राज्य में हजारों से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। हावड़ा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है।
यूपी के मिर्जापुर में लगातार हो रही बारिश से जल भराव से लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लोगों के लिए आवाजाही करना मुश्किल हो गया है। जल भराव के चलते अंडरपास में एक गाड़ी फंस गई। गाड़ी के घंटों तक पानी में फंसे रहने के लिए लोगों की सांसें थमी रही और काफी मशक्कत के बाद गाड़ी को मशीन की मदद से बाहर निकाल लिया गया। बांग्लादेश में हो रही बारिश और बाढ़ से 60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर देश के सहायता, राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को मदद के लिए बुलाया गया है। बारिश की वजह से पानी घरों में घुस गया है। देश के उत्तरी, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र की नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण कई लोग अस्थायी शिविरों में रुके हुए हैं। महाराष्ट्र में नासिक हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी ने तेंदुए को टक्कर मार दी। गाड़ी नासिक से पुणे की तरफ जा रही थी, तभी सड़क पार कर रहा तेंदुआ गाड़ी की चपेट में आ गया और काफी देर तक तेंदुआ गाड़ी नीचे दबा रहा और इस हादसे में तेंदुए ने मुश्किल से अपनी जान बचाई और गाड़ी के चंगुल से छूटते ही जंगल की ओर भाग गया। कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मैसूरू के पैलेस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। करीब 15,000 लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ योगाभ्यास किया। योग शुरू करने से पहले कार्यक्रम में जो उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाइयां दी। झारखंड का देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं 15 जुलाई से शुरू होने वाली श्रावणी मेले से पहले उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। ये झारखंड का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन पहले फेज में यहां से डोमेस्टिक फ्लाइट की सेवाएं शुरू की जाएंगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 9,923 मामले सामने आए हैं, जबकि 7,293 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं 17 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के 79,313 मामले सक्रिय हैं, जबकि कोरोना के प्रतिदिन पॉजिटिविटी रेट 2.55% है। और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना के बड़े नेता और मंत्री एकनाथ शिंदे सूरत के एक होटल में इस वक्त मौजूद हैं। लगातार जो हालात इस वक्त बन रहे हैं उससे जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत पर इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महाराष्ट्र के 22 विधायक इस वक्त सूरत में मौजूद है। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जहां उठा पटक इस वक्त चल रही है, उसी को लेकर ये बड़ी अपडेट। 22 विधायक सूरत में है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार विधायकों को लेकर अब गिनती शुरू हो गई है। न्यूज 18 के जनक दवे की खबर है। 22 विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त सूरत में पहुंचे हुए हैं। सूरत पहुंच रहे हैं 6 और विधायक, यानी कि 22 तो पहले से ही वहां पर है, 6 और विधायक सूरत पहुंच रहे हैं और 30 विधायकों के समर्थन का दावा यहां पर एकनाथ शिंदे की ओर से पहले ही कर दिया गया है। यानी कि बड़ी सियासी उठापटक सरगर्मी देखने को इस वक्त महाराष्ट्र में मिल रही है। शिवसेना जहां पर अलग से एक बैठक कर रही है, साथ साथ एनसीपी की ओर से भी एक बैठक अब यहां पर की जाएगी और शरद पवार उसकी अध्यक्षता करेंगे और बड़ा उफान यहां पर देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस को भी आज दिल्ली के लिए बुला लिया गया है। दिल्ली वो जाएंगे, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, कई सारे विधायक लगातार सूरत की ओर रुख कर रहे हैं और पहले ही वहां पर एकनाथ शिंदे जा चुके हैं।